हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और विधायक ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ, लखनऊ के यूपी विधानसभा में माता प्रसाद पांडे के साथ जो गोरखपुर में घटना हुई थी, उसके खिलाफ आप लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकार आरोप लगा रही की चर्चा से आप लोग भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है। अब बताइए सरकार ने कौन सी चर्चा शुरू की जिसमें हम लोग भागे हैं। ये भाग रहे हैं कि आप चाहते हैं विपक्ष खत्म हो जाए। इनका एक ही मकसद है, हम जिंदा रहे और सब मर जाए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पक्ष और विपक्ष, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का उतना ही जरूरी है। ये गुलदस्ता के दो खूबसूरत चीज है। जहाँ पक्ष रहेगा वही विपक्ष रहेगा, जहाँ विपक्ष रहेगा तहाँ पक्ष रहेगा, और वो एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ तो ये है कि हम जिंदा रहे और सब मर जाए। भाई नेता सदन की गरिमा है हाउस का, तो विपक्ष का भी नेता का गरिमा है। वो गोरखपुर जाते हैं तो कुछ गिरोह के लोग अपमानित करें, बेइज्जत करें, जलील करें, ये डेमोक्रेसी के लिए कोई बहुत अच्छी चीज है। वो किस ग्रोह के सदस्य हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार के गिरोह के लोग हैं, और कौन है? सरकार सरकार के गिरोह के नहीं होते तो उनकी हिम्मत है विरोध करने की। जनता तो हम लोग के साथ है। नेता विरोधी दल तो किसी भी समय सदन में कोई भी मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं, तो फिर इस पे सरकार क्यों चर्चा नहीं करने दे रही? क्या लगता है, कोई और दबाव है कि मुख्यमंत्री का होम जिला है या उनके आसपास का मामला है? क्योंकि दोनों लोग अगल-बगल जिले के हो, सिद्धार्थनगर क्यों गोरखपुर के हैं? देखिए, यदि नेता सदन चाहते तो कह देते कि मैं जांच कराऊंगा, जो लोग गलत किए उन पर FIR कराऊंगा। भाई न्याय प्रक्रिया में FIR कराने के प्रावधान है ना, है कि नहीं? आप बताइए। हम थाना आपके लिए भी, मेरे लिए भी है, सरकार आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। ऐसा तो है नहीं कि पक्ष के लिए सरकार है, विपक्ष के लिए सर कलम करने का आदेश है। ये तो तानाशाह कर सकता है। ये जालिम और जुल्मी हुकूमत करती है। उसमें हमारे, चाहे डॉक्टर संग्राम जी हो, चाहे नेता सदन हो, या पूरे हमारे विधायकों ने जो विरोध किया, उसके पीछे एक ही प्रोसेस था कि नेता विरोधी दल यदि आपके जिला में जांच करने गए, पूछने गए, उनको मुआवजा मिला कि नहीं मिला, ये बात कहने गए। यदि ये बात कहना भी क्या लोकतंत्र में गुनाह है क्या? और इसके करने के बाद भी इनको न सुना जाए तो समझ में नहीं आ रहा। क्या और इस लगता है जांच में कुछ ऐसे व्यक्तियों का नाम आ जाएगा जो सत्ता या बीजेपी से मिले, इस नाते सरकार भाग रही है या कुछ और कारण होगा? वही है ही है। जांच में इनके सर इन्हीं लोगों के खिलाफ सरकार में कटघरे में खड़े होंगे, वो मुलजिम बनेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। सरकार नहीं चाहती है। ये कहाँ भागने ना भागने की बात है, ये तो सही और गलत की व्याख्या था उसमें, कौन कौन गलत है कौन सही है, और उस पर सरकार भाग रही है। रही चुनाव आयोग के, चुनाव आयोग तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी हो गई है। चुनाव हम आ आयोग रहे हैं उसपे भी। अब तो नेताजी के पुराने साथी थे, पुराने समाजवादी हैं, तो बहुत सारी तस्वीरें देखी। अखिलेश यादव की जेपीएनआईसी की जो तस्वीर है, उसके बाद आज दिल्ली की तस्वीर आई, जिससे ये लगा कि अखिलेश यादव अब जो पुराने समाजवादी नेता कहे जाते थे कि संघर्ष करने के लिए सड़कों पे, अखिलेश यादव की दिल्ली की तस्वीर बता रही कि समाजवादी पार्टी वाले दिनों में बड़ा संघर्ष करेगी। या पुराने नेता है, उस तस्वीर को या आज का जो दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन का जो एक मोर्चा। गलत हो रहा है साहब। ये पूरे देश स्तर पर वोट काटो राज करो, विरोधी को खत्म कर दो। इनका मकसद है कि विरोध का सर उठे तो विरोधियों को खत्म कर दो। कोई मतलब थोड़ी है। तो विरोधियों को होने बैठ जाना है, के बाद बैठ जाओ ना। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं ये कह रहा था कि चुनाव आयोग तो पार्टी हो गई है। अच्छा, सबसे बड़ी पुरानी पार्टी देश की आजादी की लड़ाई की पार्टी रही है, जो देश में कई वर्षों तक हुकूमत की है। इनकी पैदाइश कितने दिन की है? तो जो हुकूमत की है वो कह रहा है कि गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जाति हो रही, जुल्म हो रहा है। आप विपक्ष को खत्म कर देना चाह रहे हैं, इस देश को तानाशाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। चुनाव आयोग को पता कर लीजिए, मैक्सिमम लोग प्राइवेट पार्टी को दे दिया गया वोटर लिस्ट। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट में किसी का भी वोट काटा जा सकता है, उसकी सफाई नहीं दी। यानी थर्ड पार्टी को ठेकेदारी पे दे दिया गया पूरा काम।
और वो सब वही लोग हैं जो इनके स्कूल के और जो इनके संस्थान के लोग हैं। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी बड़ा आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश में एक जात विशेष के लोगों का या धर्म विशेष का लोगों का वोट काटा गया है। और जब अखिलेश यादव ने बयान दिया था तो चुनाव आयोग ने नोटिस जारी की थी, उसने शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा था। अखिलेश यादव ने बकायदा 18,000 या 24,000, मुझे याद नहीं है, बना के शपथ पत्र भेजा था। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। क्या उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके की तस्वीर दिल्ली भाई में अखिलेश बिहार आ में रही है, क्या हो यूपी रहा में है, भी बंगाल में गौर क्या करेंगे? होगा, आप क्या समझ रहे हैं? ये ये सरकार जो दिल्ली है, उत्तर प्रदेश में है, ये चुनाव जीतने के लिए है, ये काम करने के लिए थोड़ी है। इनके आने के बाद महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, सब जन समस्याएं बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बिजली की समस्या, नहर की समस्या, ये सब तो रोड बड़ी की है, समस्या। लेकिन जो दिल्ली में चल रहा है, क्योंकि अखिलेश जी अभी जल्दी फिर से बयान दिया था कि मैंने शपथ पत्र दिया, जो आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो यूपी में इस तरीके का भी प्रदर्शन आने वाले दिनों में या देश में भाई मैं कह रहा हूँ, देश में जहाँ चुनाव होगा तहाँ ये लोग ये खुराफात करते हैं। ये खुराफात इसलिए करते हैं कि इनके जहन में है जालिम जुल्म और जाति, इसलिए ये हम नहीं कह सकते हैं कि इनका जो गुनाह है माफ करने योग्य है। और आज पूरा का पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ लामबंद और मुड़बंद हो रहा है, तो क्या ये वही विपक्ष ना जो कल तक सत्ता में थी? इस सत्ता में आ गए तो क्या है ये राम जी के वंशज है, हम लोग रावण के वंशज है? ये तय करेंगे, जनता तय करेगी। जनता तय करती है असली नकली का, सही और गलत। इसलिए जो हो रहा है वो देश हित में अच्छा नहीं है, और इस हुकूमत को ठंडे मन से सोचना पड़ेगा और यह करना पड़ेगा कि देश कहाँ जा रहा है। अभी आप लोग आज सदन में हंगामा हुआ, स्थगित हो गया। अभी आप माता प्रसाद पांडे जी, शिवपाल जी, आप कई सारे लोग बैठक चर्चा किए। कल की क्या रणनीति है, फिर से उसी मुद्दे पे या और? नहीं, दूसरा मुद्दा है कोई, आज मुद्दा रहा कल दूसरा मुद्दा रहेगा। बाढ़ है, बिजली है, वर्षा है, स्कूल, स्कूल में 22 लाख बच्चों का 2 साल में नाम कट गया। इसकी जवाबदेही किसको है? 14 साल के बच्चों, 14 साल तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के भारत के संविधान में व्यवस्था सुनिश्चित है कि नहीं? तो ये एक भी प्राइमरी स्कूल बनवाए हैं? ये तो कह रहे 90 लाख विद्यालयों का हम कायाकल्प किए। तो काहे कायाकल्प किए? यानी उसी का दंड पेंड करके चालू कर दीजिए। वही एक को प्राइमरी स्कूल नया नहीं खोले, एक भी प्राइमरी स्कूल नया नहीं खोले, नया खोले ही नहीं, खोल भी नहीं सकते। इनको पढ़ने लिखने से क्या मतलब है? इनको फसाद, लफनटूसी, अराजकता, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, इससे बचेगा तब नहीं लोग विकास की बात करेंगे। इससे विकास इनके एजेंडे में नहीं है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह, जिन्होंने कई सारे मुद्दों पे बात की और कहा कि सरकार विकास के मुद्दों पे या बहुत सारे ऐसे मुद्दे उस पे ध्यान भटकाने के लिए अराजकता या सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। हमारे नेता का अपमान किया गया, हम लोग इस पे चर्चा और जांच कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन नेता सदन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।